नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक टीआरई 3 का 19 तारीख से एग्जाम है। ऐसे में छात्र लास्ट समय में क्या कुछ करे, ऐसा क्या करे कि दूसरे भीड़ से एक अलग होकर रिजल्ट अपना सुनिश्चित करें, लास्ट में क्या करे कि हमारा स्कोर बढ़ पाए। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अंतिम सप्ताह चल रहा है बीपीएससी शिक्षक छात्रों का। अब क्या कुछ करना चाहिए कि भीड़ से अलग होकर एक रिजल्ट पाए, इस पर क्या कुछ बोलिएगा सर। जो छात्रों को करना था वो छात्र कर चुके हैं। अब लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक रिवीजन प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, वही लास्ट में मेरे ख्याल से बेहतर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी उन्होंने लगातार मेहनत किया है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, सबका क्वेश्चन पेपर भी देखे, कट ऑफ भी सबका पता है कि टीआरई 1 का क्या गया, टीआरई 2 का क्या गया, सब चीज़ उनके सामने में है, क्रिस्टल क्लियर। अब है क्या कि जो इन्होंने मेहनत किया है, सबको पता है कि टीआरई 3 के जैसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसको दोबारा नहीं मिलना है। किसी भी सूरत में एक सीट इसमें अपना पक्का करने का प्रयास करना है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हमको लगता है कि ध्यान देना चाहिए, और लास्ट मोमेंट में अगर उन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं तो जो ये छोटी गलतियां हैं, 2-4 गलतियां हमेशा जिसकी संभावनाएं बनी रहती है, उससे बच सकते हैं। एक चीज और है सर, क्वेश्चन के लेवल को लेकर छात्रों के मन में थोड़ा आशंका जरूर है, क्योंकि टीआरई 1 से टीआरई 2 का थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ था। टीआरई 3 का पेपर वायरल था, एक बार एग्जाम भी हो चुका है। तो ये भी होता है, जितना भी पेपर वायरल हो जाता है उसके बाद जो एग्जाम होता है उसका लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है सर। तो इस बार पेपर का लेवल क्या रहने वाला है? जैसे टीआरई 1 का लेवल आपका ज्यादा था बनिस्पत टीआरई 2 का, और टीआरई 3 चूंकि 1 to 5, 6 to 8 का एग्जाम भी हुआ था, बाद में कैंसिल भी हुआ, ये दोबारा री एग्जाम है। तो जनरली देखा जाता है कि जब भी री एग्जाम होता है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ आता है, जनरली देखा जाता है। लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन जिस तरह से टीआरई 3 में पूछा है, मैक्सिमम संभावना है कि टीआरई 4 में, टीआरई 3 में भी इस एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछने की संभावना है। लेकिन कुछ पेपर में जिस तरीके से देखा गया कि टीआरई 1 में अगर साइंस की बात करें तो बहुत ज्यादा टफ पूछ दिया था साइंस का क्वेश्चन, कंप्लीट 11-12 लेवल के टच किया था। लेकिन टीआरई 2 में नॉर्मल हो गया। टीआरई 2 में आप देखेंगे जो मैथ का एग्जाम हुआ था, बाद में उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था, बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा था। 11-12 या इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसी संभावनाएं कभी कभी रहती है, बनती है। इसलिए छात्रों को कहना चाहते हैं कि कुछ एक पेपर में आप 11-12 के लेवल का भी कुछ क्वेश्चन आप देख करके जाएं। जैसे मैथ की ही बात करें तो हमने जितना भी मैथ का टेस्ट लिया, मैथ 9-10 का, सब में 11-12 लेवल का भी 5-10 करके क्वेश्चन हमेशा डालते रहे कि अगर अचानक कुछ भी चेंजिंग करती है तो इससे बाहर लेवल नहीं जाना चाहिए। हर टाइप का लगभग हमने प्रैक्टिस करा दिया। तो छात्रों को भी ये चीज ध्यान रखना होगा और उस हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। लेकिन अब छात्रों को लास्ट मोमेंट में एग्जामिनेशन हॉल में चूंकि 2 घंटे का समय आपने अब तक जो मेहनत किया है उस 2 घंटे में निर्णायक रहना है, निर्णायक होना है। तो अब सवाल उठता है कि 2 घंटे में कैसे अपने माइंड को आप नियंत्रित रखते हैं, कूल रखते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि लगातार आप स्टूडेंट से सुनते होंगे कि हम जानते हुए भी क्वेश्चन गलत करने लगते हैं। खास करके महिला कैंडिडेट जितनी है उसको ज्यादा थोड़ा सा घबराहट वाली प्रॉब्लम ज्यादा होता है, और घबराहट में जबरदस्ती 2-4 क्वेश्चन वो गलत कर बैठते हैं। तो जितनी भी हम देखते हैं छात्र तैयारी की है, इस बार लेवल सबका अच्छा है। सब लगातार मेहनत करके परफॉर्मेंस, जितने पिछला बार कट ऑफ, पिछली बार जो कट ऑफ था तो मैक्सिमम छात्र ऐसे हैं जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो सीरियस छात्र हैं, मार्क्स पिछले कट ऑफ को लगातार पार कर रहे हैं। हम लोग भी जो लगातार टेस्ट ले रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं। लेकिन अभी भी 10%, 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो कुछ ना कुछ वैसे कैंडिडेट हैं, तो वो प्रॉब्लम वहां पर रहेगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखना है कि 150 क्वेश्चन चूंकि निगेटिव नहीं है, तो हम 150 का 150 क्वेश्चन पूरा का पूरा अच्छे से हमको देखना है। क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन छोड़ना है, सेलेक्ट करना है कि हमको टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो 1 से लेकर 150 तक हम भागते चले जाएंगे। दोबारा हम जो क्वेश्चन हमसे बना है फिर उस पर हम अटेम्प्ट लेने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब लास्ट मोमेंट में 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपसे बच जाता है, आप बना नहीं पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पता चलता है कि 2-3 मिनट का भी अगर हमारे पास समय रहता तो 10 में 5 आराम से हम ऐसा क्वेश्चन था सही कर पाते। ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा जो OMR है,
ओएमआर रंगने में भी सावधानी बरतना होगा, क्योंकि अभी भी 5% ऐसे स्टूडेंट हैं ओएमआर रंगने में ही गलती कर बैठते हैं। इसलिए 2-4-5 मिनट का समय छात्रों को ज़्यादा लग जाए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि बारीकी से ओएमआर को अच्छे से रंगें, गोला को सही तरीके से रंगें, गोला को सही तरीके से भरें, और जहां इंस्ट्रक्शन जिस तरह का दिया जा रहा है उसको पूरी तरीके से फॉलो करें, नहीं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो सकता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, जब वो हम स्कैनर से स्कैन करते हैं रिजल्ट देने के लिए, तो उसमें बहुत बच्चे हैं कि गोला को ऐसे रंगे हुए हैं कि या तो पूरा गोला रंगा हुआ नहीं है, या गोला रंगते हैं तो बाहर चला जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्वेश्चन एरर हो जाता है। इसके बाद भी बहुत बच्चों का बनाने का तरीका होता है, पहले पॉइंट मार देंगे हर क्वेश्चन में, बाद में उसको रंगते हैं, और बाद में कभी कभी आंसर चेंज करने की नौबत आ जाती है। तो पिछली बार भी देखे थे, माननीय अतुल प्रसाद सर बोले थे कि हमारा स्कैनर इस तरह का होता है, कहीं भी आप पॉइंट भी मारेंगे और दूसरा क्वेश्चन रंगेंगे तो उसको आपको एरर डिटेक्ट कर लेगा। तो इन छोटी छोटी चीजों से भी आपको बचना होगा। सर 5-7 दिन का जो भी समय है, अंतिम दिन में छात्र थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ा जाते हैं कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। अब पढ़ना क्या है, मतलब ऐसा कुछ है कि टेस्ट ज्यादा लगा लें या इस टॉपिक को ज्यादा पढ़ लें, ऐसा कुछ है सर? मेरे ख्याल से नया पढ़ने की कोई बात नहीं है। इतने दिनों तक जो टेस्ट बच्चों ने लगाया है, छात्रों ने लगाया है, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन हो या बुक जहां से भी बनाए होंगे वो सहेज करके रखे होंगे। वो क्वेश्चन जहां उनका गलत हुआ है, जहां बहुत सारे छात्र होते हैं कि गलत क्वेश्चन में टिक लगा कर रखते हैं, तो लास्ट मोमेंट में वो टिक लगे हुए क्वेश्चन या जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है पूरा का पूरा आप उसको लगातार रिवीजन करते रहें, जहां जहां प्रॉब्लम रहा है उसको देखते रहें। नोट्स, मटेरियल, कंटेंट जो भी आपने तैयार किया है आपके हिसाब से वो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट मोमेंट में लाइन बाय लाइन उसका लगातार रिवीजन करते रहें। इसके अलावा भी अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो मंडे से हम एकदम फास्ट मैराथन 3 घंटे में 300 क्वेश्चन टाइप का मैराथन हम देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी हम टेस्ट लिए, डिस्कशन कराए, उसका बोर्ड का पीडीएफ हमारे पास है, तो वो बोर्ड पीडीएफ डायरेक्ट लगा करके उसको लिखना नहीं है बल्कि तेजी से उसका रिवीजन कराते चले जाना है। उस तरह का प्रोसेस भी हम लोग अपना रहे हैं कि कम समय में छात्रों का अधिक से अधिक रिवीजन हो जाए जो भी उनका पेपर है। तो माइन्यूटली ये छोटी छोटी चीजों को देख करके अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। सर एडमिट कार्ड डाउनलोड जब छात्र कर रहे हैं तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि किसी के एडमिट कार्ड किसी और का है, फोटो किसी और का आ गया है, सिग्नेचर किसी और का हो गया है, बहुत सारे मिस्टेक एडमिट कार्ड में भी देखने को मिल रहा है। सर वो छात्र क्या करें? एक्चुअली में कोई भी एग्जाम हो इस तरह की परेशानियां आती है, आयोग के द्वारा भी टेक्निकली गलती की जाती है, तो लेकिन हर बार आयोग अपना गाइडलाइन जारी करती है कि इसको सुधार के लिए आपको क्या करना है। इस बार भी एक सेल्फ घोषणा पत्र दिया गया है बीपीएससी के वेबसाइट पर, bpsc.nic.in पर। उस घोषणा पत्र को डाउनलोड करके जो भी आपका प्रॉब्लम रहा है उसमें दिया हुआ आप अपना फोटो चिपका लें, राजपत्रित पदाधिकारी से उसको आप अटेस्टेड करवा लें, और उसको आपको सेंटर पर उसको जमा करना होता है, जमा करें। तो इससे क्या होगा कि वहां पर आपको जो भी गलतियां हैं तो वो आपको डिटेक्ट करेगी, आगे चल करके उसको कंसीडर करेगी। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इससे जो नोटिस दिया गया उससे बाहर, जैसे कि कुछ स्टूडेंट का है कि 9, 10, 6 to 8 का एग्जाम है, उनको आ गया है कि नहीं कंप्यूटर का भी एडमिट कार्ड साथ में उसमें नीचे लिख दिया गया है कि आपको आपका इतने तारीख को कंप्यूटर का भी एग्जाम है, जबकि उसके लिए एलिजिबिलिटी उसका नहीं है। तो इस तरह की परिस्थिति में भी घोषणा पत्र सबको डालना है, एक अलग से एप्लीकेशन लिख करके उसी में अटैच करके आप वहां सेंटर पर आप जमा कर दें, जो आपका इन्विजिलेटर है उनके पास जमा कर दें। तो ये छोटा छोटा प्रोसेस है, उसको अपना करके इस परेशानी से आप बच सकते हैं। लास्ट में जितने छात्रों का एग्जाम होगा सर उनको क्या कुछ बोलिएगा? लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि अब तक आपने जो मेहनत किया है उसको सर्वश्रेष्ठ मान करके, बेस्ट मान करके, लगातार अपने को नियंत्रित रख करके एग्जाम देने के लिए जाएं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम पर आधा घंटा, एग्जाम सेंटर पर आधा घंटा बिफोर पहुंचे, दिमाग को नियंत्रित रखें, और TRE 3 जैसा आपको मौका नहीं मिलना है वहां अपना बेस्ट को कंटिन्यू रखें, एकदम आपका रिजल्ट होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ नवीन सर थे, और सर जिस तरह से बताए हैं कि लास्ट सप्ताह चल रहा है, इसमें क्या कुछ पढ़ना है, सर का साफ कहना है कि कुछ भी नया चीज को पढ़ने के लिए ट्राई न करें, जो भी पढ़े हुए हैं उसको बनाए रखें। बाकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अगर 4-5 दिन में जो भी रिवीजन करना चाहते हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।